ओवरऑल बाइक बेस्ट है। और एवरेज की बात करें, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मुझे अपनी बाइक को लिए 1 ईयर हो गए और 10,000 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। तो आज मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, मेरा ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। तो पॉजिटिविटी की बात करें तो सबसे पहले मुझे इसका जो शार्प लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, मुझे इसका जो पावर है, जिस सेगमेंट में ये बाइक आती है उस सेगमेंट में इसका जो पावर है बहुत अल्टीमेट है, बहुत क्रेजी है। हर मोड में ये बाइक बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तीसरी बात इसकी मुझे लगती है सबसे अच्छी चीज़, जब ये कहीं पे भी जाती है तो जहाँ पे जाके खड़ी होती है लोगों की नज़रें इस पे होती है, बिकॉज एक तो इसका वाइट कलर है, सबको अच्छा लगता है देखने में। चौथी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है जो इसके ब्रेकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें, ड्यूरेबिलिटी और पार्ट्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, बहुत अच्छा है। हर सिचुएशन में अपने आप को डाल लेती है। इसको चाहे ऑफ रोड में चलाते हो तो भी ये मतलब कंफर्टेबल है, ठीक है। इसको आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो तो भी कंफर्टेबल है। और रेन मोड बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। भाई रेन मोड में ये गाड़ी एकदम पकड़ के चलती है, तो कोई फिसलेगी नहीं, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहती है इसकी। काफ़ी बारिश में भी चलाया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे रेन मोड में, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी नेगेटिव चीज़ें जो मुझे फेस करनी पड़ी है ऑनेस्ट रिव्यू। हर राइडर का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है बाइक को लेकर। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो मुझे सबसे गंदा ये लगा था कि जब मैं इसको एक बार नाइट में राइड कर रहा था, तो राइड करते टाइम कोई गड्ढा आया और ये डिस्क ना, ये वाला हिस्सा इसके टकराया और उसकी जो इनर बॉडी है वो टूट गई भाई। एक झटके में मुझे पता नहीं लगा कि जो इनर बॉडी टूट के और ये लाइट नीचे हो गई, ठीक है। फिर दूसरा मुझे ये लगा कि इसका जो मीटर है वो क्लीन हो गया था, मतलब इसमें दिखना बंद हो गया था, क्योंकि नई बाइक थी, नई यूनिट्स में आ भी रहा था ये इशू। तो फिर मैं बजाज के शोरूम में गया और उन्होंने बोला कि आपका मीटर चेंज कर देंगे। फिर उन्होंने 6,000 पे मेरा मीटर चेंज कर दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था यहाँ तक, ठीक है। फिर तीसरी बात मुझे नेगेटिव ये लगी कि जो बजाज के मैकेनिक है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बाइक के बारे में। उन्होंने लॉन्च कर दी पर अपने मैकेनिक्स को इसके बारे में बताया नहीं कि इस मशीन को कैसे समझना है, कैसे इसकी सर्विस करनी है, कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। ये चीज़ें उनको पता ही नहीं है अभी तक। उनको जब मैं जाके बताता हूँ कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आती मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताना पड़ता है, मुझे रिसर्च करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, वो उनको बताना पड़ता है। फिर चौथी बात मुझे प्रॉब्लम आई कि ये वाला जो नट है, हैंडल का बीच का नट जो नट आता है, मेन नट, वो इसका लूज़ हो रखा था। मैं शोरूम में गया, उनको बोला सर्विस पे कि भैया ये आगे से थोड़ा सा ऐसे हिल रहा है। तो अब मुझे तो पता नहीं लगा क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि क्या इशू आ रहा है। अब उनको भी पता नहीं है, भैया बोलते भैया ऐसे ही हो रहा होगा। तो फिर मैंने देखा, वीडियोस देखी, काफ़ी मैंने इसको समझने की कोशिश करी, तब मुझे समझ में आया कि ये वाला नट लूज़ है। फिर मैं ये जाके नट टाइट करवा के लाया, तब जाके ये वाला इशू सही हुआ, ठीक है। और बाकी ओवरऑल बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस में भी बेस्ट है, एकदम क्रेजी चीज़ है। मार्केट में इस सेगमेंट में बहुत अच्छी बाइक है, क्योंकि भाई जो प्राइस है वो बहुत कम है इसके पावर को लेकर, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी बहुत क्रेजी है। कहीं पे भी चलाओ इसको, हर जगह ये कंफर्टेबल है, ठीक है भाई। यही मेरा ओनरशिप रिव्यू है। और बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ में भी इसके बारे में बताता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें। और एक चीज़ और भूल गया मैं, मेरे दिमाग में अभी एक नेगेटिव चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो गियर है थोड़ा स्मूथ है, पर कभी कभी ये आई थिंक चेन लूज़ होने की वजह से कभी थोड़ा सा अटकता है, ठीक है। तो उसका भी मुझे पता लग गया कि चेन को थोड़ा सा सही रखना है, चेन टाइट रहेगी, फिट रहेगी, तो वो वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है। ओवरऑल बाइक बेस्ट है। और एवरेज की बात करें तो भाई मेरा तो ये मानना है कि ड्रीम बाइक का कभी एवरेज दिखते नहीं है। अगर तो मैंने इसका कभी एवरेज निकाला नहीं, पर सिटी राइड में बम्पर टू बम्पर चलती है तो 20 के आसपास एवरेज देती है ये मैंने अभी फुल टैंक करके नहीं निकाला, वैसे आइडिया है मेरा कि मैंने इतना पेट्रोल डलवाया है तो इतना चल गई है ये, ठीक है। और अगर आप हाईवे पे राइड करते हो तो 25 के आसपास इसका एवरेज है और सही है। 400 सेगमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।